न खाता न बही जो हम कहें वही सही की तर्ज पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन में धांधली करने का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। छात्र नेता परमेश चौधरी ने कहा कि कुछ समय पहले प्रशासन ने पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिस निकाला था। इसमें पंजाबी विभाग के लिए 4 अलग अलग श्रेणी के लिए सीटें निर्धारित की गई थी। उन्होंने बताया कि एडमिशन के लिए विज्ञापन में स्पष्ट कहा गया था कि जेआरएफ को प्राथमिकता दी जाएगी। एडमिशन प्रक्रिया में एक सामान्य श्रेणी छात्र द्वारा एडमिशन कैंसिल करवाया गया। नियमानुसार छात्र रवि को एडमिशन मिलना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसे अनदेखा करते हुए एक अन्य नेट के उम्मीदवार को सीट दे दी। छात्र नेता का आरोप है कि छात्र रवि को विभाग और प्रशासन द्वारा गुमराह किया जा रहा है। गरीब छात्र को धक्के खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। छात्रों की मांग है कि इस मामले में स्पष्ट जांच होनी चाहिए। छात्र नेता दिनेश ने कहा कि कागजात में स्पष्ट है कि एडमिशन में धांधली हुई है। छात्र रवि का कहना है कि उसने नियमानुसार आवेदन किया है। उसने कहा कि वह मेहनत मजदूरी से यहाँ तक पहुँचा है, उसे एडमिशन दिया जाए। प्राइवेट क्लास से संबंध रखता हूँ और मैंने अगस्त में जो इन्होंने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ने विज्ञापन निकाला था पीएचडी के लिए पंजाबी डिपार्टमेंट में, उसमें मैंने अप्लाई किया, परंतु इन्होंने जनरल कैटेगरी में जो इन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को सीट दे दी नेट वाले को। पर यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में पीएचडी वाले में उसमें यही लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो जेआरएफ कैंडिडेट को मिलनी चाहिए। जब मैं इस मामले के लिए चेयरमैन सर से मिला तो चेयरमैन सर मुझे बोल रहे हैं कि जो भी हुआ है सब ठीक हुआ है, हमने ठीक किया है, जो ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि मैंने बड़ी मेहनत से जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, बड़ी मेहनत मजदूरी करके मैंने पढ़ाई करके जेआरएफ किया है, तो मुझे यूनिवर्सिटी से यही उम्मीद है कि मुझे पीएचडी में एडमिशन दिया जाए पंजाबी डिपार्टमेंट में। क्या नाम आपका? रवि सिंह। तो आज ज्ञापन देने हैं? हाँ जी। नेट जेआरएफ और सेकंड प्रेफरेंस नेट कैंडिडेट की। तो इस छात्र को गुमराह किया जा रहा है काफ़ी समय से। यह इस छात्र का भविष्य है, क्योंकि एक जो जेआरएफ का जो टाइम होता है वो 2 साल का समय होता है। यह एक साधारण परिवार से, एक गरीब परिवार से यह छात्र है। ये काफ़ी दिनों से प्रशासन के वाइस चांसलर महोदय के यहाँ धक्के खा रहा है। इसने 6 अक्टूबर को भी अपने एडमिशन की मांग को लेकर भी यह एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में भी दी और यहाँ पे वाइस चांसलर महोदय को भी। तो हमारी एक मांग है कि इस मामले की एक जांच हो अच्छे तरीके से कि यह मामला क्या है, कि यदि ये ऐसी कैंडिडेट है और ये उस सीट पे फाइट नहीं कर सकता, लेकिन जिस छात्र का एडमिशन हुआ है उस छात्र का भी एडमिशन फिर ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत हुआ है। और जब ये छात्र डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन के पास जाता है तो वो बोलते हैं कि ईडब्ल्यूएस तो कोई कोटा ही नहीं है। तो वो एक प्रकार की अनदेखी कर रहे हैं। अरे ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं कोई कोटा? अमेंडमेंट के अंदर बनाया गया 103 अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 15 में ईडब्ल्यूएस बनाया गया है 10% रिजर्वेशन के साथ। क्या चाहते हैं? मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस छात्र की सुनवाई हो, इसकी इस मामले की जांच हो कि यह एडमिशन यहाँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस छात्र का भविष्य खराब हो। कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना की रिपोर्ट। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।